आज की क्लास में प्रश्नावली 6.3 के लिए जो सॉल्यूशन होंगे और हिंट होंगे आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, प्रश्नावली 6.3 के लिए आपको क्या किया गया है कि पहले ही पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। उसमें हमारा 6.3 लेसन का नाम ही है स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो हम लोग इसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब तथा उससे रिलेटिव जितने उसके गुण होते हैं और उसके समीकरण जो होते हैं हम लोग उसको इस लेसन से उसी पर आधारित मैथ को बनाएंगे। पूरा पूरा जो हमारा ये लेसन होगा वो इस तरह का होगा। इसके बाद में अगर आपको इस लेसन को बढ़िया से समझनी है तो आप एक बार जो 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन है जो 10.1 और 10.2 लेसन है उसको आप लोग जाकर एक बार बारीकी से अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद में फिर आपका ये लेसन बहुत ईजी हो जाएगा बनाना। तो हम लोग देखते हैं इसमें आपको बताए थे कि अगर कोई वक्र हो, आपको बताया गया था कि अगर कोई फलन है और आप उस फलन से उसका ग्राफ खींचते हैं तो ये वक्र बन जाती है। डिफरेंट टाइप की वक्र आपको मिलेगी डिफरेंट टाइप के फलनों द्वारा। तो ये वक्र है, इस वक्र का अगर समीकरण y बराबर fx होती है तो हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि इस वक्र पर कोई एक बिंदु होती है और अगर किसी एक बिंदु से होकर है ना इस वक्र के किसी एक बिंदु को छूते हुए कोई रेखा गुजरती है तो हम लोग इसे ही स्पर्श रेखा कहते थे। तो ये स्पर्श रेखा हुआ करती। इसमें खास बात यह थी कि जो स्पर्श रेखा है वक्र के किसी एक बिंदु से ही गुजरेगा, एक और केवल एक बिंदु से गुजरता है। इसके बाद में हम लोग को जब स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी थी तो ढाल ज्ञात करने के लिए याद रखेंगे स्पर्श रेखा की ढाल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए इस वक्र के जो आप वक्र देख रहे हैं y बराबर fx, इस वक्र के हम dy बाई dx निकालते थे। वो भी किस बिंदु पर, तो जिस बिंदु से ये टच करता था और इस बिंदु को तो स्पर्श बिंदु कहते थे ना। तो इसी स्पर्श बिंदु पर हम क्या करते थे कि इस वक्र के dy बाई dx निकालते थे। यही हमारा रेखा की स्पर्श रेखा की ढाल हो जाती थी। फिर हम लोग अभिलंब के बारे में पढ़े कि जो अगर कोई ऐसी रेखा हो जो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरे और ये इस तरह से गुजरे कि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बने, समकोण पर काटे, तो इसको हम लोग अभिलंब कहते थे। और अभिलंब में भी क्या होता था कि जो स्पर्श बिंदु x1 y1 ये इसमें शामिल होती थी। तो इस प्रकार से अभिलंब के जब हम लोग ढाल प्राप्त करते थे तो अगर इसका ढाल स्पर्श रेखा की ढाल m1 होती थी और अभिलंब की ढाल m2 तो m2 बराबर -1 बाई m1 करते थे। या फिर हम लोग ये भी स्ट्रेट लाइन के रूल से जानते हैं कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है यदि दो रेखाएं लंब होती है। तो आप इस स्पर्श रेखा की ढाल m1 और चूंकि लंब है m2 तो इंटू m2 करके -1 कर देंगे। अब इसी से आपको m2 का मान -1 बाई m1 प्राप्त हो जाते थे। तो इस तरह से हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। फिर अब क्या करते हैं कि अपने लेसन से क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसे हटा देते हैं। आपका पहला लेसन, पहले आप मैथ है इसको बनाने जब इसको देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आप बुक्स पास लेकर बैठिए, है ना, और कॉपी कलम भी ले लीजिए, नोट करते जाइए। बुक तो जरूर होनी चाहिए आपके पास। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। आपको बताए थे कि प्रवणता और ढाल दोनों एक ही शब्द है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। प्रवणता का अर्थ ही होता है ढाल। तो हम इसको पहले छोटा सा चित्र इमेजिन करते हैं, है ना। आपको बताए हैं कि इसमें आपको संभव हो तो आप रफ फिगर जरूर बना लें। मान लिया कि यह वक्र है, इस वक्र का दिया गया है भाई y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x। कह रहा है कि इस पर x बराबर 4 पर एक स्पर्श रेखा जा रही है। मान लिया कि यहाँ से एक ऐसे ये स्पर्श रेखा गुजर रही है। ये जो स्पर्श रेखा जा रही है वो x बराबर 4 पर, ठीक है, ठीक है। और y1 का मान पता नहीं है, x1 का मान पता है, x1 y1 होता है ना। तो x1 का तो मान 4 है, y1 पता नहीं है, ठीक। कह रहे इस स्पर्श रेखा की ढाल बताइए। हम अभी आपको बताएं कि हमें स्पर्श रेखा की ढाल अगर निकालनी हो तो उसके लिए हमें इस वक्र की डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इस बिंदु पर चेक कर लेंगे, वही हमारा ढाल होगी। अर्थात क्या, अगर स्पर्श रेखा की हमें ढाल चाहिए
तो हमें इस वक्र की dy बाई डी एक्स निकालनी होगी, वो भी किस बिंदु पर, 4y1 पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जितना मान आएगा वही इसका ढाल होगा। तो हल करते हैं। पहले y बराबर दिया है 3x के पावर 4 माइनस 4x, तो फिर dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये आपका 12x के पावर क्यूब, डिफ्रेंसिएशन तो बढ़िया से आनी चाहिए तब जाकर ये क्लियर होगी, और इसका तो 4 हो जाएगा। फिर हमें किस बिंदु पर चाहिए, 4y1 पर चाहिए। तो dy बाई डी एक्स ये 4y1 हो गया, बढ़िया। इसका अर्थ है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू y माने y1, तो इसमें y तो है ही नहीं, हमें जो लेनी है सो x का काम है, वो भी x का मान दिया हुआ। तो आराम से बनाइए, क्या 12 गुना 4 के पावर क्यूब माइनस 4, तो इस 4 चौका 64, और 64 में आप 12 से गुना कर लीजिए, कितना होगा, बर चौक 48 और बर छक 72 और 4 76 माइनस 4। तो इतना मतलब मानिए आया, यही आपका ढाल होगी, लिख देंगे कि स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, इसी को ना हम बोलते थे कि dy बाई डी एक्स 4y1 जो होगा वही स्पर्श रेखा की ढाल होगी ना जी। तो फिर हम क्या करते हैं, वही तो निकाल दे, dy बाई डी एक्स 4y1 764 आया, तो यही है हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से निकालें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसके ही जैसा है, दिया है कि y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2, और हाँ x इज नॉट इक्वल टू 2। हमें इस कंडीशन से कोई काम नहीं है, हालांकि आप समझना जरूरी है। x इज नॉट इक्वल टू 2 इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घट के 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो इसका पूरा मान इस तरह से हो जाएगा x माइनस 1 बाई 0, और ये एक अपरिभाषित फलन है। तो अगर आप फलन बढ़िया से पढ़े हैं तो फलन में आपको बिल्कुल उसी के लिए ये फलन को परिभाषित रखने के लिए ही ये विशेष कंडीशन दी जाती है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर परिभाषित नहीं हो रही है, तो उसको आप नॉट इक्वल टू में डाल देते हैं। हम देख रहे हैं अगर यहाँ 2 रखेंगे तब तो भाई ये तो घट के 0 आ जाएगा, और 0 आएगा तो बटा में 0 होने पर ये फलन परिभाषित नहीं होगा, तो फिर इस रेखा की ढाल ही नहीं निकलेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये जो क्वेश्चन में दिया गया x नॉट इक्वल टू 2 वो फलन को परिभाषित होने के लिए दिया गया, हमें इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। फिर दिया है कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फिर तो वही क्वेश्चन है, ये वक्र दिया है y बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2, और इससे एक स्पर्श रेखा जा रही है, और यहाँ पर x की वैल्यू 10 दिया है, y1 नहीं दिया है। अगर स्पर्श रेखा की ढाल हमें चाहिए तो क्या करना होगा, स्पर्श रेखा की ढाल अगर आपको चाहिए तो dy बाई डी एक्स निकालना होगा, वो भी किस बिंदु पर, x बराबर 10 पर। तो आप निकाल लीजिए इसका डी यहाँ से, है ना, y बराबर दिया x माइनस 1 x माइनस 2, तो अगर आप dy बाई डी एक्स करते हैं तो u बटा v पर तोड़ेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन इसका 1 हो जाएगा, ये जैसे वैसे ही, माइनस फिर v का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ये जैसे वैसे ही। डिफ्रेंसिएशन तो आनी चाहिए, है ना, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, और बटा में भी स्क्वायर ना, ठीक है। आपका x x कट जाएगा, कितना आएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान माइनस 1 बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें ढाल चाहिए तो dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर, x बराबर 10 पर, है ना। तो लिखते हैं कि स्पर्श रेखा की ढाल क्या निकालना पड़ेगा हमें, dy बाई डी एक्स, वो भी किस बिंदु पर, x बराबर 10। तो मान रख के चेक कीजिए ना, माइनस 1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितने, माइनस 1 बटा 8 8 का स्क्वायर 64। तो यही आपका आंसर हो गया। तो नोट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी के जैसा दिया गया है। देख लेते हैं, हम यहीं पर आपको पढ़ देते हैं, आप उसको क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ लिख देते हैं थोड़ी सा जगह में, इतना दूर में। 3 नंबर में आपको दिया है कि y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, ये कोई वक्र है, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 हो। इसमें जो x बराबर 10 दिया है ना, इसमें x बराबर क्या दे दिया है, 2, और इसी पर आपको निकालना है। तो आप इसे निकाल पाएंगे, तो इसको तो हम नहीं बनाते हैं, तो इसे नोट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, आप ये ना कहिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। जैसे 1 है वैसे ही 2 है, वैसे ही 3 है, वैसे ही 4 है, तो आप लोग उसे देख लेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर b साइन क्यूब थीटा, थीटा बराबर पाई/4 पर अभिलंब की ढाल ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो x और y में डायरेक्ट संबंध न दिखाकर बल्कि एक प्राचल द्वारा, पैरामीटर द्वारा ये दर्शाया गया है, एक थीटा से रिलेटिव किया गया है दोनों में। तो इसका अर्थ है कि हमें dy/dx तो निकलेगा, पर उसमें आपको पहले dx/d थीटा निकालना होगा, फिर dy/d थीटा निकालना होगा। पढ़े ना आप डिफरेंशिएशन में, तो उस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए आपको इसमें हल करने से पहले, हाँ सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई ये वक्र है तो इस वक्र पे जो अभिलंब होती है वो इस तरह से स्पर्श रेखा की अगर ढाल dy/dx है और कितना थीटा बराबर पाई/4 पर, तो यही अभिलंब कहलाती है, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाती है। तो अभिलंब की अगर हम लोग बात करते हैं ढाल के लिए तो -1/dy/dx निकालनी पड़ती है, वो भी थीटा बराबर पाई/4 पर। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, पहले जान जाते हैं क्या करना होगा। हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा की ढाल m1 dy/dx हमें ज्ञात करना होगा, वो भी थीटा बराबर पाई/4 पर। ठीक, तो फिर अगर स्पर्श रेखा की ढाल हम ज्ञात कर लिए तो फिर और अभिलंब की जो ढाल होती है वह m2 बराबर होता है -1/m1। नहीं, अगर अभिलंब की ढाल m2 है तो -1 स्पर्श रेखा की ढाल, और स्पर्श रेखा की ढाल यही ना dy/dx थीटा बराबर पाई/4 पर। तो इसके क्वेश्चन को देखने से आपको पता चलती है कि सबसे पहले हमें dy/dx निकालना होगा, और अगर dy/dx मिल जाती है तो फिर हम 1 -1 और बटा में लिख देंगे dy/dx जितना आएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। आपको दिया है x बराबर a cos क्यूब थीटा, तो dx/d थीटा निकालिए। तो a का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन होगी तो n इंटू एक्स के पावर n-1, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और फिर cos का होगा, अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, cos का होगा तो माइनस साइन थीटा। तो मिल गया आपको -3a cos स्क्वायर थीटा और फिर में साइन थीटा। ये dx/d थीटा का मान मिला। अब dy/d थीटा निकाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर dy/d थीटा निकालते हैं। तो b का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, अचर पद है। यहाँ पर पहले पावर की डिफरेंशिएशन और फिर साइन की डिफरेंशिएशन। तो पावर की डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1, तो 3 में से 1 घटेगा 2, और अभी तो पावर की डिफरेंशिएशन हुई, साइन की डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो आपको dy/d थीटा जो मिल गया 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो हमें अगर dy/dx चाहिए तो dy/d थीटा लेना होगा और फिर dx/d थीटा। तो dy/d थीटा का मान इतना 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और आपके जो ये है dx/d थीटा का मान इतना -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो देखिए इसमें कटने वाला 3 से 3 गया, और क्या कटेगा, cos से स्क्वायर चल जाएगा, साइन से इसका स्क्वायर जाएगा, तो आपको मिल गया b/a और साइन बटा cos। तो साइन बटा cos कितना होता है, tan, मतलब क्या कि -b/a tan थीटा। और आपको dy/dx निकालनी है कितनी, थीटा बराबर पाई/4 पर। ओ, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, -b/a और tan पाई/4 रख देते हैं थीटा की जगह। अब बोलिए -b/a और tan पाई/4 का मान 1, तो फिर डाल दीजिए ना 1। तो ये आपका तो -b/a dy/dx का मान आया। तो हमें चाहिए अभिलंब की समीकरण ढाल। तो अभिलंब की ढाल क्या होता है, -1/dy/dx। तो लिखिए ना कि अभिलंब की ढाल बराबर -1/dy/dx। तो -1 और dy/dx का मान कितना मिला है, -b/a। तो इस प्रकार से आपको माइनस माइनस कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा। तो आप आंसर मिलाइए। तो सबसे पहले कितना आ रहा है,
आंसर मिला के हम भी चेक करते हैं। प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन का गलत लिए हम लोग। ओ हाँ, यहाँ पर गलत लिए हैं हम लोग। a cos क्यूब थीटा और y बराबर आपके a साइन क्यूब थीटा, ये होगा यहाँ। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सुधार करते हैं, मिस्टेक कर दिए हैं। b की जगह आप a लीजिए, b की जगह a लीजिए, तो फिर यहाँ भी आपको a मिल जाएगा, a से a कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको माइनस tan थीटा केवल मिलेगी। ठीक ठीक, तो माइनस tan थीटा ये गुना होगा किसमें, इसको हटाते हैं यार, थोड़ा सा मिस्टेक होने पर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिला कर लेते हैं। माइनस और tan थीटा का मान -1। ठीक ठीक, तो आपको अगर ढाल चाहिए तो -1 बटा dy/dx, तो -1 कितना आ जाएगा, 1। अब आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फिर से मिला देते हैं। तो इसके जैसा 1 - a sin थीटा और y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर π/2। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमें अविलंब की समीकरण एक बार फिर से चाहिए, बिल्कुल इसके जैसा है। ये तो हम झूठ मूठ का हल कर रहे हैं, ये आपसे हो जाएगा। dx/d थीटा निकालें तो देखिए इसका 0 -a और साइन का cos, तो इस तरह से आपको dx/d थीटा मिल गया -a cos थीटा। और अब dy/d थीटा निकालें, सोचिए ना, dy/d थीटा तो क्या होगी, b पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर के लिए तो n इंटू एक्स के पावर n -1, तो 2 में से एक घटेगा, एक ही बचेगा। अभी तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर cos का sin थीटा, तो इस तरह से आपको dy/d थीटा का मान मिल गया b 2b cos थीटा इंटू sin थीटा। तो अगर हमें dy/dx चाहिए तो dy/d थीटा करना पड़ेगा और dx/d थीटा, तो dy/d थीटा का मान इतना cos थीटा इंटू साइन थीटा और -a cos थीटा, cos थीटा तो कट जाएगा। तो आपको dy/dx बराबर बच गया 2b बटा -2b बटा a और साइन, केवल साइन थीटा, हाँ केवल साइन थीटा। ठीक, तो आप dy/dx दीजिए कितने पर, थीटा इक्वल टू π/2 पर, थीटा इक्वल टू π/2 पर, तो ये तो -2ba और साइन π/2, साइन 90 के मान 1 होगा, तो इस प्रकार से -2ba गुना 1 बराबर -2b बटा a मिल गया। ये तो अभी तो स्पर्श रेखा की ढाल हुई, तो अभिलंब की ढाल हम लोग क्या जानते हैं, अभिलंब की जो ढाल होगी वह -1 बटा dy/dx होता है, -1 बटा dy/dx, तो -1 बटा, और dy/dx का मान कितना आया है, dy/dx का मान, अच्छा यहाँ पर हम फिर से गलत किए ना, cos थीटा, ठीक पावर के लिए, और फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन -sin थीटा, मतलब क्या ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगी, ये माइनस हटाइए, ये माइनस हटाइए। अब ठीक है, 2b बटा a को ऊपर ले जाइए तो -a बटा 2b, यही आपका m2 का मान आ गया। तो फिर ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि वक्र y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7, इस वक्र पर उन बिंदुओं को आपको ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर हो, x अक्ष के वो पैरेलल हो। तो सिंपल सी बात है, अगर उसको ज्ञात करने के लिए एक हम रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर तो बनानी जरूरी है। देखिए एक बार फिगर बनाकर आप चेक कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से एक वक्र ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, तो मान लिया कि ये ऐसे एक वक्र जा रहा है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसे 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 एक स्पर्श रेखा गुजर रही है,
और इस स्पर्श रेखा के साथ खास बात क्या है, ये आप चेक करेंगे ना इस स्पर्श रेखा के बारे में, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल समानांतर है। तो इसमें क्या दिया, इस वक्र की समीकरण दे दिया गया है कि y बराबर कितनी, तो भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इस वक्र की समीकरण दी गई है। तो कह रहा है कि आप क्या कीजिए ना कि स्पर्श रेखा जो है इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब इस बिंदु को ज्ञात कीजिए, कौन से ऐसी बिंदु है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाए तो आपको पता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के जब पैरेलल ये रेखा होगी तो यह एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, और जब 0 डिग्री कोण बनाएगा तो ढाल m बराबर tan 0 डिग्री के मान 0 ही होगा। तो इसलिए ये 0 इसका ढाल का मान होगा। तो एक काम करते हैं ना कि सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं और उसे 0 के इक्वल कर देंगे, खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या होती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग इसे हल करते समय y बराबर क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, हम मान लिया कि यह जो बिंदु है, यह जो रेखा है, यह बिंदु से जाती है जिसका निशान x1 y1 है। तो तय कीजिए आप dy बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इसका तो 0 होगा प्लस 0। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए किस बिंदु पर, x1 y1 बिंदु पर। तो x1 y1 रख दीजिए, तो x1 y1 रखेंगे तो x के जगह x1 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। एक काम करते हैं, इसको जरा आप इक्वेशन को तोड़िए तो अच्छा लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, तो फिर जब एक्स अक्ष के समानांतर है तो हम लिख देना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स अक्ष के पैरेलल होने पर उसका ढाल शून्य हो जाता है। तो लिख दीजिए dy बाई डी एक्स x1 y1, इसका मान कितना है 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 बराबर 0। एक काम करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो x1 के स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये ले जाकर भाग दे देंगे और ये गुणनखंड टूटेगा। तो x1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, घटाकर आपको 3 लाना है, तो माइनस 3x1 माइनस x1, गुणनखंड टूटेगा ना, पहला गुना तीसरा, उस रूट पर, उस रूल पर ये होगा, और ये 2 0 हो जाएगा। इसमें से x1 कॉमन निकलेगा तो x1 माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन निकलेगा x1 माइनस 3। तो फिर आपको क्या मिल गया, x1 माइनस 1 और x1 माइनस 3। तो बारी बारी हम 0 के बराबर करते हैं। हमें कौन से बिंदु चाहिए, x1 y1 की मान चाहिए, यही तो आंसर चाहिए। देखिए बारी बारी 0 के बराबर करेंगे तो x1 माइनस 1 बराबर 0 और x1 माइनस 3 बराबर 0, तो x1 इंटू 1 और x1 इक्वल टू 3। ओ x1 का 2 मान आया, तो जब x1 का 2 मान आया तो फिर अब इसी x1 का मान इसमें रखेंगे, है ना। चूंकि इसी वक्र पर x1 y1 है तो आप इस y को y1 समझेंगे और इसके जितने सारे x हैं सबको हम लोग x1 समझेंगे। तो दोनों से अलग अलग मान आएगा। देखिए तो यदि x बराबर 1 तो y1 बराबर क्या होगा, जहां जहां इसमें x है अब पुट कीजिए 1, तो देखिए 1 क्यूब 3 गुना 1 स्क्वायर 9 गुना 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 7, तो 7 1 8 और 9 3 12। तो इस तरह से अगर ये घटेगा तो माइनस पर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बिंदु आपको मिली, दूसरी बिंदु को हम लोग निकालते हैं। दूसरी बिंदु में क्या दिया गया है कि आपको यदि x1 बराबर 3, तो देखिए यहाँ से y1 निकालिए,
y1 बराबर 3 के क्यूब, 3 गुना 3 के स्क्वायर, 9 गुना 3 प्लस 7, तो ये तो 27 हो जाएंगे। तो 3 का 9 27, और ये भी 27 प्लस 7, ये तो कट जाएंगे, आएगा -20। तो आपको दो बिंदु मिल गए हैं, एक -4 और एक 3 -20। आंसर जरा मिलाते हैं। तो आंसर में आपको यहाँ से कुछ दिक्कत है, 1 -4 यहाँ दिक्कत हो गया। यहाँ कुछ गुणनखंड में क्या दिक्कत है, x-3, हाँ यहाँ पर प्लस होगा, वो मिस्टेक। यहाँ से देखिए तो ये -1 होगा जी x का मान, तो फिर तो -1 के क्यूब करना पड़ेगा ना, ये -1 का स्क्वायर, ये -1, ये तो प्लस माइनस में रह जाएंगे, और ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फिर आपको -3 ये हटाइए, आपको मिल गया कितना, -4 प्लस 16, और इस प्रकार से ये घटेगा तो 12। तो आपको जो बिंदु मिली, देखिए कौन कौन से बिंदु मिली। पहली बिंदु जब x1 का मान -1 तो y1 का मान 12, तथा जब x1 की मान कितनी 3 तो y1 के मान -20। आंसर, तो इसका इस आंसर का तात्पर्य यही है कि x एक्सिस के पैरेलल जो गुजरने वाली जो स्पर्श रेखाएं होंगी वह बिंदु इतना और बिंदु इतना से ही जाएगी। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो आपसे कहता है कि y बराबर x-2 के होल स्क्वायर, यह एक वक्र है, इस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक रफ फिगर बनाते हैं। इसमें क्या किया गया कि एक वक्र दिया गया है ऐसे, इस वक्र के किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा जाती है, किसी एक बिंदु से होते हुए, ये मान लिया कि इस बिंदु से होते हुए स्पर्श रेखा जाती है, इस बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, ठीक है। इस वक्र पर दो और बिंदु है, कौन कौन है भाई दो बिंदु, और तो एक 2 0 है, एक 2 0 बिंदु है, और दूसरा एक बिंदु 4 4 है। और ये ऐसे है ना कि इससे गुजरने वाली जो रेखा है, इस बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा है, इस रेखा की यह स्पर्श रेखा पैरेलल है। तो कह रहा है कि आप इस बिंदु को ज्ञात कीजिए, ये दोनों आपस में समानांतर है, ये दोनों रेखाएं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस स्पर्श रेखा की बात करें, पहले वक्र दिया है y बराबर x-2 के होल स्क्वायर, इतना ही दिया है x-2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप स्पर्श रेखा की ढाल चाहते हैं तो dy/dx निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, dy/dx वो भी x1 y1 पर, ठीक है। फिर इस रेखा की ढाल हम लोग निकालेंगे, मान लिया कि इसका ढाल m1 है, इस रेखा की ढाल m2 निकालेंगे। m2 कैसे निकालेंगे, m2 बराबर आप सूत्र पढ़े हैं ना, y2 - y1 बटा x2 - x1, जी इसी आधार पर m2 निकलेगी। और जब m2 निकल जाएगी तो दोनों चूंकि पैरेलल हैं, चूंकि दोनों समांतर है, तो दोनों अगर समानांतर होंगे तो m1 = m2, मतलब दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे, और जब बराबर कर देंगे तो हमें एक बिंदु मिल जाएगी, x या y का मान मिलेगी, और जिसका मान मिल जाएगा तो फिर इसमें मान लिया x का मान मिल गया तो फिर y में रख कर, इसमें x का मान रख कर हम y निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल बात है। देखिए सब, आप क्वेश्चन बनाने से पहले अब आराम से पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ी प्यार से क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन क्या देता है, इसके बाद में कौन कौन से उसमें इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और क्या हमें उसमें से निकालना है, क्या हमें चाहिए उसमें से, ये सारा बस देखने के बाद में अब पहले ये सोच लीजिए कि क्वेश्चन बनाए कैसे, क्या करेंगे, कौन कौन सी जानकारी दी गई है, उन जानकारी के आधार पर कैसे हम लोग चलेंगे। तो पहले हम यहाँ से आपको बता दिए, देखिए हम कैसे कैसे करना चाह रहे हैं, और फिर यही वाली चीज को हम यहाँ पर हल कर देंगे, डाल देंगे। देखिए आपको बताया कि सबसे पहले हमें दिया गया है वक्र की समीकरण क्या, y बराबर x-2 का होल स्क्वायर, तो dy/dx निकालते हैं, तब ना हम स्पर्श रेखा की ढाल निकाल पाएंगे। तो n × x के पावर n-1, और फिर इसका जाएगा तो एक ही हो जाएगा, 1 - 0। हमें स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए, स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए। मान लिया कि स्पर्श रेखा की ढाल m1 है,
तो फिर m1 निकालने के लिए हमें dy बाई डी एक्स किस बिंदु पर, x1 y1 बिंदु पर लेना होगा, x1 y1। तो इसमें आप x1 की जगह क्या रख दें, x की जगह x1 रख दें -2, एक तो होगा नहीं, काम खत्म। तो ये मिल गया इसका मान। अब हमें इस रेखा की ढाल चाहिए, है ना, तो आप रेखा को नाम भी दे सकते हैं ए बी, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए बी की ढाल कितनी होगी, तो ए बी का ढाल हम मान लिया m2 है, तो सूत्र होगा y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। तो y2 का मान भाई क्या, इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो फिर 4 माइनस 0 और 4 माइनस 2, तो 4/2, इस तरह से आपको 2 आया। तो लिख देते हैं कि चूंकि स्पर्श रेखा है ना एवं ए बी दोनों समांतर है, दोनों समांतर, ये दिया गया है, ठीक है। और जब समानांतर होंगे तो क्या लिखते हैं, m1 बराबर m2। m1 का मान इतना आया है 2 इंटू x1 माइनस 2, और m2 का मान इतना है, 2 को बटा में ले जाइए, x1 माइनस 2, 2/2 कट के 1 आएगा, तो x1 बराबर 1 + 2। ओ, तो आपको x1 की वैल्यू 3 मिली। जब x1 की वैल्यू 3 मिली तब हमें y1 चाहिए, ठीक है। तो y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर हम इसमें इस वक्र के समीकरण में, चूंकि इस वक्र पर ही ये भी बिंदु है x1 y1, इसका अर्थ है कि x1 y1 से इसका दोनों पक्ष संतुष्ट होगी। तो आप x के जगह x1 रखिए और y की जगह y1 रखिए, और हम लोग x1 की मान जानते हैं 3, तो वहां से आप x1 का मान 3 रख देंगे, y1 का खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं, y की जगह हम y1 लिख दे रहे हैं, और x की जगह हम मान लिख रहे हैं x1 का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। तो मिल तो गई बिंदु, हमें बिंदु चाहिए x1 y1, और x1 का मान 3 और y1 का मान, तो लिख देंगे क्या था, बिंदु हम क्या माने थे x1 y1, और इसका मान मिल गया x1 का 3 और इसका 1। तो ये आपका आंसर है, तो आप लोग नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक वक्र है y बराबर इतना, इस पर क्या है ना कि एक बिंदु हमें ज्ञात करना है, इस वक्र पर हमें एक बिंदु चाहिए, वो वैसी बिंदु चाहिए जिससे होकर यह स्पर्श रेखा जाए y बराबर x माइनस 11। अब की बार क्या किया गया, देखिए एक वक्र भी दे दिया गया, इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा आराम से। इस वक्र का समीकरण ये रहा x³ माइनस 11x प्लस 5, ठीक। इस पर से स्पर्श रेखा गुजर रही है, और इस स्पर्श रेखा की जो समीकरण दी गई है y बराबर x माइनस 11, तो कहता है कि ये जिस बिंदु से गुजर रही है, आप इस बिंदु के दीजिए, मान लिया x1 y1 से गुजर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं कि अगर हमें इस स्पर्श रेखा की यहां से एक ढाल निकाल सकते हैं, इस वक्र का डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स, x1 y1 बिंदु पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स जो आएगा स्पर्श रेखा की ढाल होगी। एक और ढाल निकल सकती है स्पर्श रेखा की, हम लोग पढ़े हैं ना 11th क्लास में, y बराबर mx प्लस c, है ना, जो ये है वो ढाल है, आपको इंट्रोडक्शन में भी बताए गए हैं, और हम अभी भी बताते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को आराम से समझनी है तो आप 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन को बड़ी प्यार से समझिए उसको जाकर, है ना। एक बार फिर से उसके इंट्रोडक्शन को देखिए, आप एक बार फिर से उसको जो मैथ बनाते हैं तरीका, उस तरीका को देखिए, आप तुरंत पकड़ पाएंगे, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए c की जगह तो ठीक है यार, x के जगह x है, m के जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा की ढाल हम यहाँ से एक निकाल ली है, और यहाँ से दूसरी dy बाई डी एक्स x1 y1 पर निकाल पाएंगे, ठीक है। एक और यहाँ से हम ढाल निकाल लेंगे, तो फिर दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, यह ढाल और यह ढाल, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा की ढाल निकल रही है और यह भी स्पर्श रेखा की ही ढाल है, दोनों एक ही है, तो फिर दोनों को बराबर करेंगे तो अपने आप ये बिंदु आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। वक्र दिया गया है क्या, पहले आप क्वेश्चन को समझने के बाद पहले चेक कर लीजिए क्या हमें करना है।
माइंड में पहले सेट कीजिए, इसके बाद बनाना शुरू कीजिए। तो देखिए हल, इसमें y बराबर दिया है वक्र, क्या दिया है एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। तो अब dy बाई डी एक्स ढूंढिए 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की ढाल हमें चाहिए, तो क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स को बिंदु x1 y1 पर ले जाना होगा। तो 3x1 के स्क्वायर माइनस 11, ये एक ढाल निकल गई इस वक्र से, और दूसरी इससे हम ढाल निकालते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, स्पर्श रेखा की समीकरण y बराबर x माइनस 11 और y बराबर mx प्लस c से अगर आप तुलना हम करा दें आपको, तो तुलना करके आप ही बताइएगा कि स्पर्श रेखा की ढाल 1 लिख दीजिए ना। स्पर्श रेखा की ढाल कितनी, m का मान 1, इसीलिए यह और यह दोनों बराबर हो। तो तय कीजिए, लिख दीजिए 3x1 के स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1। तो 3x1 के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 11, तो x1 के स्क्वायर बराबर 12/3। अब हाँ, x1 की वैल्यू प्लस माइनस में मिलेगी, प्लस माइनस 2। तो x1 का तो मान मिल गया, अब हमें y1 की मान चाहिए। अब सुनिए, y1 का मान यहां से मिलेगी नहीं क्या, यह x1 y1 बिंदु इस वक्र पर स्थित है। तो आप y की जगह y1 मानेंगे और इस x की जगह x1, और x1 के हमें मान पता है प्लस माइनस 2। तो आप बारी बारी मान रख के चेक कीजिए, खुद पता चल जाएगा y1 का मान क्या आया। तो लिख देते हैं इसे समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है, y बराबर एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। तो यदि x बराबर आप प्लस 2 रखिए एक बार, तो y1 बराबर क्या आएगा, x1 का मान है, y1 बराबर 2 के क्यूब 11 गुना 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5 कितने 13 माइनस 22 बराबर माइनस 9। एक बार x बराबर माइनस 2 रख के चेक कीजिए, x बराबर माइनस 2 पर चेक कीजिए, तो y1 का मान क्या होगा, माइनस 2 के क्यूब 11 गुना माइनस 2 प्लस 5 कितने हो जाएंगे आपके, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 प्लस 22। ठीक है, और प्लस में 5 आएगा। तो यहां से -8 और 22 5 27 इतना आया, और आपको घटेगा तो 27 में से 8 घटेगा तो -19, नहीं 19, केवल 19। तो फिर आप जरा तय कीजिए, तो इसमें आपको जो स्पर्श रेखा है, ध्यान देंगे थोड़ी सा बात पर, वह एक और केवल एक बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो दो बिंदु मिलते हैं, जब x बराबर 2 तो y बराबर -9 और x बराबर -2 तो y बराबर 19। यहाँ दो दो बिंदु मिल रहे हैं, हमें एक बिंदु आने चाहिए थे, है ना। तो इसमें क्या कुछ कमी रह गई है, या फिर हमें x बराबर यहाँ केवल 2 लेना होगा तब तो, नहीं तो हमारी स्पर्श रेखा वक्र के केवल एक बिंदु से जाएगी। तो दो बिंदु, लेकिन दो बिंदु आ रही हैं, एक 2 - 9 और एक -2 - 19। एक काम करते हैं, x1 y1 जो है, ठीक है, x1 y1 जो है वो इस स्पर्श रेखा पर भी स्थित है। तो आप क्या करते हैं कि इसका अर्थ है कि x1 y1 से यह समीकरण भी संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि x1 का मान एक इसमें एक बार 2 एक बार -2 रख के चेक कीजिए, और जो दोनों में बिंदु जो मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं, इस समीकरण को सेकंड ले लेते हैं। सेकंड से क्या होता है कि y बराबर x माइनस 11, एक बार x बराबर 2 रखिए या एक बार x बराबर -2 रखिए, क्या होता है, तो y1 का मान, x1 का मान एक बार 2 रखेगा -2 रखे, 2 आया ना मान, तो आपको क्या मिल जाएगा 2 - 11 तो -9। इस यहाँ से बिंदु मिला 2 - 9, और एक बार है आप y1 बराबर -2 - 11 -13, तो -2 - 13
अब चेक कीजिए ना दोनों में कौन सी बिंदु मिल रही है। इस समीकरण में भी 2-9 है और इस समीकरण में भी 2-9 है। ये और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इसका अर्थ है कि हमें जो आंसर होगा यह होगा। आप चेक कीजिए अपने आंसर शीट में, देखिए ना आपको आंसर आपको ये दे रहा होगा 2-9। तो यहाँ से देखिए आप बिल्कुल देखिए टीचर जो होते हैं वो भी बिल्कुल आप ही लोग के जैसे होते हैं। मैंने हम लोग भी सीखते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं और आप लोग भी सीखते हैं। तो थोड़ा सा क्लासरूम में क्या होती है कि आप लोग ध्यान देते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में, प्लस माइनस में, और क्या वहाँ पर बताते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्योंकि कैमरे को लेकर पढ़ाना है आपको, बार बार कहते हैं कैमरे को पढ़ाना थोड़ी मुश्किल सी लगती है, क्योंकि कहीं पर अगर प्लस माइनस मिस्टेक हो जाए, जोड़ घटाव या फिर कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर क्लास में आप ध्यान देते रहते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बनाते जाते हैं। तो इसके कारण थोड़ा सा मिस्टेक आपको देखने के लिए मिल जाती होगी। इसके बाद में यहाँ पर जो है जो हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम लोग पहले से मैंने बना कर लाए हैं और एक ही बार आपको बोर्ड पर बना रहे हैं। हम भी आप लोगों की तरह ही, मतलब क्या, हम लोग तो देखते भी नहीं है, वो तो टीचर को कॉन्फिडेंस होता है कि बन ही जाएगा क्योंकि सारा चीज़ आता ही आता है। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं और चेक करके कुछ यहाँ पर भी हम लोगों को भी कुछ जानकारी हासिल होती है। जैसे इससे आपको पता चला कि ये और ये में क्या, दोनों में डिफरेंट होने के कारण ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भी सीखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर केवल सीखे सिखाए होते हैं, वो भी सीखते रहते हैं। और आपको भी अगर इससे विशेष जानकारी मिले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सिखाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट करेंगे, आपका बिंदु जो होगा आंसर में यही देगा 2-9। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें दिया है कि प्रवणता -1 है ना, कोई स्पर्श रेखा है, उसकी ढाल -1 है, वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। -1 जितने स्पर्श रेखा की ढाल होगी उसका, उन सभी स्पर्श रेखाओं के आप समीकरण बताना है। जो वक्र इतना और x नॉट इक्वल टू 1, ये तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये विशेष कंडीशन दिया हुआ है, हमें इस कंडीशन से कोई लेन देन नहीं है। x नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। इसका तो कहने का देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी डाल दिए हैं। y बराबर 1/x-1, देखिए कहना क्या चाह रहा है, इसके किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा जाती है, ठीक है। अभी तो हम एक ही स्पर्श रेखा मानते हैं, एक से अधिक भी हो सकती है, वो तो बाद में पता चलेगा जब लेसन बनाएंगे। बाद में क्या यहीं से पता चल रहा है, कह रहा है कि सभी रेखाओं का, इससे पता चल रहा है कि एक से अधिक अवश्य ही इसमें स्पर्श रेखा होगी। तो मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा है जिसमें इस x1 और y1 से होकर गुजरता है। तो x1 और y1 से होकर जब गुजर रहा है तो उसमें क्या करना होगा, आप देखिए इसकी ढाल दे दी गई है। इसका ढाल निकालने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, dy/dx x1 y1 को लेकर, ठीक। और दूसरी खास बात है कि इसका ढाल दे भी दिया है, का मान दे भी दिया है, कितना, -1। तो इसका ढाल और इसका ढाल -1 दिया है ना, ये दोनों तो एक ही ढाल है। इससे भी वक्र का ही ढाल, स्पर्श रेखा का ही ढाल निकला, और यहाँ भी रेखा का ही ढाल दिया हुआ है। इसका अर्थ दोनों को ढाल बराबर करते हैं, खुद ब खुद बिंदु मिल जाएंगे, और जब बिंदु मिल जाएंगे तो फिर क्या, उससे आप इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो देखते हैं उससे कैसे बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग पूरे इसको बेस जान गए कैसे कैसे हमें करना है, पहले इस बेस पर हम लोग काम करते हैं। तो आप स्पर्श रेखा की समीकरण देखेंगे, नहीं स्पर्श रेखा की ढाल, एक y बराबर अगर दिया गया है कहाँ से, अच्छा एक स्पर्श रेखा की ढाल -1 दी गई है, अच्छी बात है। अगर वक्र दिया है y बराबर कितना, 1/x-1, तो आप स्पर्श रेखा की ढाल यहाँ से भी निकाल सकते हैं। स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन -1, इतना आप u/v पर भी कर सकते हैं, नहीं तो 1/x का -1/x², और वो भी हमें चाहिए किस बिंदु पर, x1 y1 बिंदु पर, ठीक है। तो -1/x1 -1 का स्क्वायर, x के जगह x1 डालेंगे ना। अब दोनों को बराबर कीजिए,
इसलिए -1 बटा x1 -1 के होल स्क्वायर बराबर -1। एक काम करते हैं, माइनस से माइनस तो गया, इसको इधर ले जाते हैं तो 1 बराबर x1 -1 का होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो ये तो प्लस माइनस आएगा एक, तो लिख दें +-1 बराबर x1 -1। अब यहाँ से x1 का दो मान मिलेगा, एक इतना बराबर 1 करेंगे +1 और एक इतना बराबर -1, तो +1 बराबर x1 -1। अब एक बार -1 के साथ इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो 1 + 1 बराबर x1। x1 का मान कितना मिल गया आपको 2, और यहाँ से इसको लाइए -1 + 1 बराबर x1। ये तो x1 का मान क्या आ गया 0, तो दो मान आए, एक 2 और एक 0। तो अब यहाँ से आप y का मान निकालिए, तब तो आप समीकरण निकाल पाएंगे ना। हमें बिंदु चाहिए, तो y का मान यहाँ से निकलेगा, y कहिए ना या y1 कहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं, तो यदि हम क्या करते हैं कि x बराबर 2 लेते हैं, x1 बराबर, और एक बार हम लोग x1 बराबर क्या 0 लेते हैं, तो y1 बराबर क्या होगा, चेक कीजिए यहाँ से 1 बटा x1 -1 2 -1 1 बटा 1 बराबर 1 लो। तो यहाँ से एक बिंदु मिल गई आपको कितनी 2 1, ठीक है, ठीक है। x का मान 2 तो y का मान इतना। अब यहाँ से x1 का मान तो y1 का मान देखिए क्या देगा 1 बटा x1 -1 तो 0 -1 1 बटा -1 कितना आ गया -1। तो यहाँ पर जो आपको बिंदु मिली वो 0 और -1, तो समीकरण क्या निकलेगा बोलिए, बिंदु इतना। इससे आप पता चेक कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, दो बिंदु निकलने का अर्थ, इसका दो बिंदु निकलने का अर्थ यह है कि इस वक्र पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं होगी जिसकी ढाल -1 होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी इस वक्र पर ही, इस स्पर्श रेखा पर ही हम दो बिंदु निकाल दिए, नहीं, स्पर्श रेखा पर तो एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होती है। इसके यहाँ से दो रेखाएं होंगी, है ना, दोनों की अलग अलग बिंदु होंगी और ढाल लेकिन एक ही होगा, एक बराबर होगा। तो उससे ढाल बराबर हो सकते हैं लेकिन एक से अधिक बिंदु नहीं हो सकते हैं किसी एक स्पर्श रेखा। तो समीकरण के लिए आप y - y1 m × x - x1 सूत्र पढ़े हैं, तो y - y, देखिए ये x1 ये y1 देगा, यही ना मान निकाले x1 y1। तो 1 और m की वैल्यू भाई -1 देख लीजिए, और x - x1 के मान 2, तो y - 1 -x + 2, इसको इधर लाइए तो y + x - 1 - 2, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए ना -1 - 2, ठीक है, बराबर 0, तो y + x - 3 = 0। एक पहला आंसर ये दे रहा होगा, शायद 3 को कॉलम उस पार ले जाए माइनस से प्लस में, तो आप उसको देख लेंगे, हम आंसर तो देख नहीं रहे, इतना आंसर आ रहा होगा। दूसरी देखिए, इससे अगर आप समीकरण निकालेंगे तो y - y1 m × x - x1, देखिए अब की बार ये x1 और ये y1, तो y - y1 का मान -1, m का मान -1, x - x1 का मान 0, तो y + 1 - x, इसको इधर लाइए तो y + x + 1 बराबर 0। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन दे रहा होगा, तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है, थोड़ी सा डिफरेंट है जिसके कारण हम इसे बना रहे हैं। उसी तरह से है कि प्रवणता 2 है, मतलब कोई रेखा है, स्पर्श रेखा की ढाल 2 है और एक वक्र से जा रही है, वक्र ऐसी है y बराबर 1 बटा x - 3, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा। मान लिया कि x1 y1 बिंदु से जा रहा है और इसकी ढाल m का मान दिया है 2। तो आपसे पूछ रहा है कि आप इस स्पर्श रेखा की समीकरण निकालिए। तो स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए हमें ढाल तो दिया है, हमें x1 y1 बिंदु चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा की समीकरण y - y1 m × x - x1, m का तो मान मालूम है भाई, हमें y1 और x1 का मान मालूम हो जाता तो बना पाते, जानकारी अगर ऐसी होती तो। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप यहाँ से ढाल मालूम है, यहाँ से एक ढाल निकालते हैं और दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसके ही जैसा। तो y बराबर अगर दिया है वक्र का समीकरण कि 1 बटा x - 3
तो अगर आपको dy/dx चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन तो इतना होगा। और अब आपको अगर स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए तो इस dy/dx को हम पुट करेंगे। कहाँ से करेंगे भाई? तो x1 y1 से नहीं, x1 y1 पर तो हमें ढाल चाहिए ना, तो -1/x1 - 3 के होल स्क्वायर। अब लीजिए, लेकिन दिया गया है, क्या दिया है? लेकिन दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? हम तो एक रेखा की ढाल यहाँ से लाए और एक रेखा की ढाल 2 दी गई है ना? ढाल बराबर 2, तो दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, इसीलिए -1/x - 3 के होल स्क्वायर 2। अब क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो -1/2 बराबर x - 3 के होल स्क्वायर। अब आप बताइए ये क्या हो गया? यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ माइनस आ गई। इसका तात्पर्य है कि किसी रियल नंबर की स्क्वायर कभी निगेटिव होती ही नहीं है, और ये तो निगेटिव आ रही है, मतलब कुछ जरूर गड़बड़ है। वो क्वेश्चन गड़बड़ है जो कह रहा है आपको क्या, कि ढाल 2 होगी। इससे पता चलती है कि ऐसी कोई रेखा ही नहीं होगी, स्पर्श रेखा, इस वक्र पर ऐसी कोई स्पर्श रेखा ही नहीं है जिसकी ढाल 2 है। इसलिए तो यहाँ पर ये माइनस आकर x1 की मान नहीं आने दे रहा है, ठीक है? या फिर इधर स्क्वायर लेते तो रूट अंडर करेंगे तो वास्तविक संख्या में माइनस का वर्गमूल होता ही नहीं है। तो फिर बिल्कुल यहाँ से क्या लिखेंगे कि इसका मान वास्तविक संख्या में संभव नहीं है। ऐसा कभी संभव नहीं है जो रियल नंबर में इसका मान निकाल पाए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या आप पढ़ते हैं तो फिर तो आपको याद होगा इमेजिनरी नंबर किस तरह से काल्पनिक संख्या को लेकर चलते हैं, लेकिन ये सब तो रियल नंबर पर काम आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कोई जगह नहीं है उसका। तो लिख देंगे कि अतः इस वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं होगी, कोई ऐसी स्पर्श रेखा की नहीं होगी जिसका ढाल क्या 2 होगा। ये हमें बेवकूफ बनाया है क्वेश्चन, कह रहा है समीकरण निकालिए। ऐसी कोई रेखा ही नहीं है जिसका आप समीकरण निकालें। तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है या फिर 11 की तरह है। तो जैसे जैसे 10 बनाए हैं बस बिल्कुल उसी जैसा आप निकाल पाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक वक्र है, इस पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये वक्र को आपको देखने से पता ही चल रहा है कि ये वक्र एक इलिप्स है, दीर्घवृत्त है नहीं? तो इस तरह के जो भी हैं, अब तो 11th क्लास में होती तो है ना, इसी तरह का थी ना जी। यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू बड़ा है, हम लोग थोड़ा 11th क्लास याद करते हैं। तो दीर्घवृत्त के जो दीर्घ अक्ष होता था वो इस बिंदु पर होता, वाई एक्सिस पर होता था, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है। फिर इसमें हम लोग देखते थे कि चूंकि ये 16 है तो ये बिंदु 4 0 नहीं, वाई पर ना है तो 0 4, और ये बिंदु हो जाएंगे 0 -4, ठीक है? और फिर एक्स पर है तो आपको 3 0 और इधर -3 0। तो कह रहा है इसमें जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होगा। अब आप ही सोचिए, एक्स अक्ष के समानांतर ये ना एक्स अक्ष है, वो अवश्य इसी बिंदु से गुजरेगा और या तो इस बिंदु से गुजरेगा। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर हो तो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यही तो बिंदु होगी 0 4 0 -4 ±4। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वाई अक्ष के समानांतर हो, तो वाई अक्ष के समानांतर कहाँ होंगे? आप ही सोचिए कि इस बिंदु से होकर गुजरेगा तब तो इस वाई अक्ष के समानांतर होगा, या इस बिंदु से होकर गुजरेगा तब वाई अक्ष के समानांतर होगा। तो इस तरह से ये और ये बिंदु निकल गया, मतलब क्या, ±3 0। देखिए ना, हम तो आंसर यहाँ से ही निकाल पाए, लेकिन ये 11th क्लास के रूल है। हम लोग डिफरेंशिएशन के जरिए 12th क्लास पर आते हैं और तब बनाते हैं। चलिए ठीक, तो इसे हटा देते हैं और हम 12th क्लास के रूल पर ले आते हैं। मान लिया कि एक वक्र ये दिया गया है और ये जो वक्र है ना, पहले इस पर हम dy/dx डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं 12th के रूल पर। हम तो ऐसे आंसर निकाल पाए हैं।
अब आप इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों ओर तो कैसे होगा, देखिए 1/9 अचर संख्या बाहर निकलेगी, डिफ्रेंसिएशन होगा तो वास्तव में x स्क्वायर की होगी जी। उसी तरह से 1/16 निकल जाएगी, डिफ्रेंसिएशन होगा तो इस y स्क्वायर की होगी, तो इधर से 1 का होगा dx। तो आपको ये n इंटू एक्स के पावर n-1 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2y, और फिर y के लिए dy/dx, चूंकि x के एस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो फिर तो dy/dx देना जरूरी ही है 0। तो इस प्रकार से आप इसको उधर ले जाइए, ये तो कट जाएगा 8 बार में, तो y/8 dy/dx बराबर -2/9x। तो dy/dx बराबर क्या मिल गया आपको, बोलिए 8 को इधर ले जाइए, -2/9 x गुना 8/y, आपको मिल गया -16x और बाटा में 9y। तो यहाँ पर आपको ये dy/dx मतलब ढाल मिल गई, ठीक है, स्पर्श रेखा की। अब कह रहा है नंबर ए कि स्पर्श रेखा जब x अक्ष के पैरेलल में हो, इसका अर्थ क्या है सुन लीजिए। मान लेते हैं कि वक्र ऐसी हो, ऐसा, और ऐसे होगा तो x अक्ष के समानांतर एक स्पर्श रेखा जा रही, ठीक। तो जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी, x अक्ष के जब समांतर होगी तो फिर इसका जो ढाल होगा, ढाल या m बराबर 0 होगा, क्योंकि जब x अक्ष से समांतर होगा तो x अक्ष पर के धनात्मक दिशा के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, और जब 0 डिग्री कोण बनाएगा तो tan 0 का मान 0, इसका अर्थ है कि ढाल का मान 0। तो आप यहाँ से इसका मान ले आइए ना, तो आप क्या निकाल पाएंगे बोलिए, -16x 9y बराबर 0, ठीक है, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, तो -16x बराबर 0 गुना 9y, तो x बराबर 0 बटा -16 बराबर 0, लो x की वैल्यू 0 मिल गई, ठीक। तो एक तो x की वैल्यू 0 मिल गई, तो हमें बिंदु निकालना है वक्र पर, इस वक्र पर, और इस वक्र के समीकरण ये है, तो इस पर तो हमको क्या x का मान 0 रखेंगे तो खुद ब खुद y का मान आ जाएगा। आइए y का मान निकालते हैं, x² 9 + y² बटा 16 बराबर 1, तो 0/9 बराबर y² बटा 16 बराबर 1, y² बराबर 16, तो y बराबर +-4। तो आपको एक बिंदु मिल गया, क्या, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू +-4। अब हमें सेकंड हल कीजिए, बी नंबर है। बी नंबर कहता है कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर हो सकता है कि वक्र ऐसा हो और इस पर से एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही, देख लीजिए ना, ये y अक्ष के समानांतर है, तो जब y अक्ष के समानांतर होगी तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, और जब 90 डिग्री बनाएगा तो m का मान कितना हो जाएगा tan 90, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसे भी पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि y अक्ष के समानांतर होने पर ढाल इन्फिनिटी होता है, तो लिख देते हैं कि y अक्ष के समांतर होने पर क्या होगी, तो -16x बटा 9y बराबर क्या लिख दें, इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, हम 1/इन्फिनिटी का मान जानते हैं 0, नहीं तो इसको उलट देते हैं, इसको भी उलट देते हैं, तो आइए कितना हो जाएगा, 9y बटा 16x बराबर 1/इन्फिनिटी, है ना। इसको उल्टे तो इसको भी उलट दिए, तो 1/इन्फिनिटी का मान 0 कर दीजिए, इसको ले लीजिए, गुना कीजिए उधर 0, तो 9y बराबर कितना हो जाएगा, -9y बराबर 0 गुना 16x, तो y बराबर 0 बटा -9 बराबर 0। अगर y का मान 0 तो x का मान निकल जाएगा ना, इसमें रखेंगे तो, है ना। तो देखिए क्या करेंगे कि x² + 9 0 बटा 16 बराबर 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो x² बराबर 9 जाके गुना होगा, 1 गुना 9, तो x बराबर +-3, ठीक है। तो बिंदु क्या मिल गई आपको बी के लिए, x का मान +-3 और 0। ये तो पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं ना, इस तरह से आपको पहले भी 11th क्लास के विधि से हल करके दिखा दिए थे, इतना ही आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझिए आप, और समझने के बाद में आप उसे बनाना शुरू कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन से उसे प्राप्त कीजिए, और ये सोचिए क्या हमें निकालनी है,
और अगर आप निकाल पाते हैं तो फिर आप सोच पाते हैं इस तरह से ना क्या दी गई है और कैसे अप्लाई करनी है, तो फिर आपको मैथ बनाना ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी। तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि y बराबर इतना वक्र का समीकरण है, और 0,5 पर आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण दीजिए। इसका कहने का अर्थ है कि यह वक्र है जिसका इक्वेशन दी गई है इतनी मानी, ठीक है, 13x² माइनस 10x और प्लस में 5। इस पर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम है 0,5, और इस पर से एक स्पर्श रेखा जाती है। तो आप स्पर्श रेखा की समीकरण बताइए। तो बिंदु तो पता है, अगर ढाल मालूम होता m का मान तो स्पर्श रेखा निकाल पाते हैं, समीकरण निकाल पाते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा के समीकरण में हमें बिंदु और ढाल दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर इसकी निकल जाती है तो अब अभिलंब के लिए हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसको जब हल करेंगे तो वक्र जो दिया है उसको जिक्र करते हैं। वक्र इतना दिया गया है, ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो 4x³ और ये क्या होंगे 6 और 3x², 13 गुना 2x 10 + 0। हमें स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए। स्पर्श रेखा की ढाल को हम m1 मानते हैं। चलिए, तो m1 का मान dy/dx किस बिंदु पर चाहिए 0,5 पर, लीजिए 0,5 पर। तो ये क्या हो जाएंगे 4, अच्छा एक बार इसको हल कर दे क्या, 4x³ 18x², 26x माइनस 10। अच्छा आप सोचिए, 0 मान रखेंगे x के जगह, इसमें ये सब 0 हो जाएंगे, केवल -10 बच जाएगा। तो आपको ढाल मिल गया कितना -10। तो फिर हम अब जब ढाल मिल गई तो समीकरण निकाल सकते हैं। तो निकालिए स्पर्श रेखा की समीकरण, क्योंकि ढाल मिल चुका है, बिंदु मिल गई है। तो y - y1, ठीक है, और m1 माने है ना उसका ढाल x - x1। तो y - y1 का मान भाई कितनी है, यही तो है x1 y1। y1 का मान 5, m का मान -10, x - x1 का मान 0 है ना, 0 वहां से। तो y - 5 बराबर कितना -10x, इसको इधर लाइए। तो y + 10x, 5 को उधर ले जाइए। ये आपका स्पर्श रेखा की इक्वेशन मिली। इसके बाद अभिलंब की इक्वेशन चाहिए। तो अभिलंब का समीकरण ऐसे अभिलंब जाएगा, और मान लिया कि अभिलंब की ढाल m2 है, तो अभिलंब भी 0,5 से जा रहा है, मतलब अभिलंब पर भी बिंदु मालूम है x1 y1 के मान। अगर अभिलंब की ढाल होता तो मजा आ जाती है ना, हम उसको लेकर इसके जैसा समीकरण निकाल पाते। तो अभिलंब का ढाल निकाल लीजिए सबसे पहले। अभिलंब का ढाल m2 बराबर क्या होगा -1/m1 होता है ना जी, सूत्र तो हम लोग जानते हैं। तो -1/-10 कट जाएगा क्या 1/10। तो फिर अभिलंब की ढाल कैसे निकलेगी बोलिए, समीकरण ना। तो फिर उसी तरह से y - y1 m2 × x - x1। अरे भाई अभिलंब भी तो एक रेखा ही है ना, तो अगर अभिलंब एक रेखा है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की सूत्र लगेगा। अगर ढाल और बिंदु मालूम हो तो ढाल और बिंदु दोनों तो हमें मालूम चल गया है। हाँ, y1 का मान 5, m2 का मान 1/10 और x1 का मान 0। 10 से गुना कीजिए, 10y - 50 बराबर x। इसको इधर लाइए, ये तो सबको उधर ले चलिए ना, 0 x - 10y + 50। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा लिख देते हैं इस तरह से, आपका आंसर ये आया। तो इसे नोट कर लेंगे। इसमें और एक आध क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाकी सब बनाइएगा आप लोग। 5वां नंबर हम बना देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा देखें कि ये मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में दी गई है, प्राचल के रूप में। वो भी इसमें प्राचल का काम P कर रहा है, जो x और y के बीच कांटेक्ट स्थापित करेगा। तो ये काम करते हैं हम लोग, निकालते हैं सबसे पहले। इसमें भी अभिलंब और स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए, समीकरण चाहिए। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा की हमें सबसे पहले तो ढाल निकालना होगा, और बिंदु तो मिल ही जाएगा।
जैसे देख लीजिए, ये देखिए ये हो गया। इसमें जो बिंदु होगी आपको बिंदु तो मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? तो यहाँ से बिंदु देखिए ना एक्स वाई के रूप में ये दिया गया है cos t और sin t। अगर आपको इसके बिंदु चाहिए कि ये, हाँ ये x1 का मान, ये y1 का मान जी, बिंदु चाहिए तो cos t का मान π/4 और sin भी π/4। इसका अर्थ है कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और sin 45 का मान भी 1/√2। मैंने यह जो बिंदु आया 1/√2 ये माना है आपका, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आप dx/dt निकालिए तो क्या आएगा -sin t, और dy/dt निकालेंगे तो cos t हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर dy/dx का मान चाहिए तो क्या करेंगे आप, dy/dt और बटा में dx/dt निकालेंगे। dy/dt का मान आ गया इतना cos t, और dx/dt के मान -sin t, तो cos बटा sin कितना हो गया -cot t, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की अगर ढाल हम m मानते हैं m1, तो यहाँ से स्पर्श रेखा की ढाल जो होगी वह क्या होगी, m1 बराबर dy/dx t इक्वल टू कितने पर, π/4 पर, ठीक है। तो फिर आपको t का मान π/4 रखिए -cot π/4, तो कोट 45 डिग्री का मान 1, तो फिर आपको m1 का मान मालूम चल गया -1। तो अब निकाल सकते हैं कि ढाल इतना और बिंदु इतना सजाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो फिर आप निकालिए कि स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या आएगा, y - y1 m1 इंटू x माइनस x1। y1 की मान कितनी है, कितना है भाई 1/√2, और इसका x - 1/√2। अच्छा काम करते हैं, आपके आंसर साइन कॉस में नहीं ना दे रहा है, चेक कर लेते हैं आंसर को थोड़ा सा। साइन कॉस में दे रहा होगा तो फिर बदलना हम लोग का बेकार ही हो जाएगा। तो जो आंसर अब नहीं है आपके नहीं आ रहे हैं, साइन कॉस में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह से ही आ रहे हैं, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से निकाल पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा 1y माइनस 1/√2, ये -x माइनस प्लस 1/√2। तो आप क्या करेंगे, इस सबको इधर लेके आइए, क्या मान मालूम चलता है, इसको सबको इधर लाइए तो y प्लस x -1/√2 और -1/√2 बराबर 0। तो y प्लस एक्स माइनस 2/√2 बराबर 0। अच्छा √2 से 2 कटेगा, √2 बार में, तो y प्लस एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, पहला तो इक्वेशन मिल गया आपका इस स्पर्श रेखा का। अब थोड़ा सा अभिलंब की इक्वेशन निकालते हैं, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब का इक्वेशन अगर इसका ढाल m2 है तो m2 बराबर आपका -1/m1 आता है, तो -1/m1 की मान, हाँ -1 निकाल पाए आ गया। अब अभिलंब की जो ढाल निकल गई और बिंदु तो यही होगा ना, इससे इस बिंदु से भी अभिलंब जा रहा है इस बिंदु से, तो अभिलंब का जो समीकरण आपको होगा वो बिल्कुल इसी तरह से y - y1 m के जगह केवल m2 डाल दीजिए, x - x1। तो y1 की वैल्यू 1/√2 है, और m2 का इसका 1 है, और x माइनस इसका भी 1/√2 है। तो y - 1/√2 और x 1/√2, y एक काम करते हैं बराबर x - 1/√2, इसको उधर ले आते हैं प्लस में, ये प्लस माइनस कट गया ना, तो y बराबर x। तो इस तरह से ये आंसर आप नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।